Dear students, good morning. Today I am going to teach you lesson number 7. I cannot remember my mother. This poem is written by रविन्द्रनाथ टैगोर. तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में कहते हैं कि आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ. माँ क्या है? ए मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक. माँ सबकी जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है. तो उसी माँ को, उस ममतामयी माँ को, उस प्यारी सी माँ को याद करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की मम्मी बचपन में ही मर गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनको अपनी माँ की याद आ रही है. क्योंकि उस समय वो बहुत छोटे थे तो उनका चेहरा पूरी तरह तो उनको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी कुछ धुंधली यादें हैं जिनको वो याद करने का प्रयास कर रहे हैं. इस समय वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हैं, तो कहते हैं कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ. ओनली सम टाइम इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है. दोस्त तो सबको बहुत प्यारे होते, चाहे आप हो या मैं. तो जब इंसान अपने दोस्तों के साथ होता है वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उस समय भी रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी माँ की याद आ रही. दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसे अपनी माँ की याद आ रही है. ए ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्लेथिंग, कहते हैं वो माँ की आवाज़ खेलने पर हावी हो जाती है, क्योंकि माँ उसके कारण सारे खिलौने बटोर करके एक जगह रख देती थी. तो जो उन खिलौनों से आवाज़ आती थी उस आवाज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर महसूस कर रहे हैं, पोएट महसूस कर रहा है. द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, वो आवाज़ जब मेरी माँ पालने में सुलाती थी और लोरी गाती थी. हम माने होता है बच्चों गुनगुनाना, HUM, हम मीन्स गुनगुनाना, लोरी गाना. अक्सर माएँ बच्चों को सुलाते हुए थपकी दे देकर उसको लोरी गाती है ना, तो ऊँटों में वो गुनगुनाती हैं, गुनगुनाती हैं जैसे तो जो गुनगुना रही है, गुनगुनाने की जो आवाज़ आ रही है उसको पोएट महसूस कर रहा है. द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, क्रेडल कहते हैं पालना. जब उसकी माँ उसे पालने में सुलाती थी, लोरी गाती थी, गुनगुनाती थी, तो उसको वो आवाज़ आ रही है, उसको उस आवाज़ का एहसास हो रहा है. सेकेंड पैराग्राफ. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर पा रहा हूँ. बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन जब सर्दियों की सुबह होती थी, जल्दी उसकी मम्मी उठ जाती थी. द स्मेल ऑफ द शिवाली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, तो उस समय शिवली फूलों की सुगंध चारों तरफ हवा में फैल जाती है. कि जब मेरी माँ जल्दी सुबह सोकर उठती थी सर्दियों के दिनों में, वो क्या करती थी? फूलों को तोड़ के लाती थी. अब क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के हैं, बंगाल में शिवली फ्लावर्स बहुत होते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, उसका ऑरेंज कलर का उसका डंडा उसमें बना होता है, उसका तना होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी बड़ी प्यारी सी महक होती है. तो उस खुशबू का उनको एहसास हो रहा है. द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, कहते ऐसा लगता है कि जैसे शिवली फूलों की सुगंध हवा में आ रही हो, हवा के द्वारा मैं उसको महसूस कर रहा हूँ. द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, मुझे उस समय अपनी माँ की याद आ रही है जब वो मंदिर में उन फूलों को लेकर जाती थी. कम्स टू मी एज अ सेंट ऑफ माई मदर, उसकी सुगंध मुझे याद आ रही है. अर्थात शिवली फूलों की सुगंध उसके माँ के शरीर से आती थी और उसे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे उसकी वो सुगंध उसके पास आ रही है. तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये छोटा रहा होगा, इसकी मम्मी शिवली फूलों को लेकर सुबह सुबह मंदिर जाती थी, तो ये भी साथ में जाता होगा और इसे उस खुशबू का एहसास हो रहा है कि मेरी माँ के पास से यही सुगंध आया करती थी.
आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। फिर वो कहता है कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही, मुझको ये नहीं याद कर पा रहा हूँ। ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। बोलता मुझे अपनी माँ की याद बिल्कुल नहीं आ रही है। केवल कब माँ की याद आती है? जब मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, अपने बिस्तर पे आता हूँ अपने बेडरूम में, और खिड़की से मैं जब अपनी आँखों से खुले आसमान को देखता हूँ। डिस्टेंस माने दूर, बहुत दूर। ये जो बहुत दूर नीला नीला आसमान है, जब इसकी आँखें वहाँ पर देखती हैं अपने बेडरूम की खिड़की से देखते हुए, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस। स्टिलनेस कहते हैं बच्चों टकटकी लगाकर देखना। गेज बने तो लगातार टकटकी लगा कर देखना, और स्टिलनेस होता है बिल्कुल शांत। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस। तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की आंखें उस आसमान से मुझे टकटकी लगाए देख रही हैं, और पूरे आसमान में मेरी माँ की आंखें फैल गई हैं, जो कि लगातार मुझे को देख रही हैं। हर माँ अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। वो हर पल अपने बच्चे का चेहरा ही निहारती रहती है, उसका मुखड़ा देखती रहती है, उसको उसके ऊपर वात्सल्य प्रेम उमड़ता रहता है। जैसा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी कविता में कहा, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया और झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो मेरे लाडले बच्चों, जिस तरह माँ बच्चे से बेहद प्यार करती है, उसी तरह जब तक बच्चा छोटा रहता है वो अपनी माँ को बहुत याद करता है, बहुत प्यार करता है। हमारे ऊपर कोई भी जब बुरी परिस्थितियाँ आती हैं या अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, खुशी का पल होता है, तो सबसे पहले हमें अपनी माँ की ही याद आती है। उसी तरह जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो भी हर पल अपनी माँ को याद कर रहे हैं। लेखक बार बार कहता है कि मुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही है, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट स्टैंजा में देखो, कहता है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ, तो मुझे उसमें अपनी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मतलब उस समय भी उसको अपनी माँ याद आ रही है। दूसरे स्टैंजा में जब वो कहता है कि जब सर्दियों की सुबह है तो उसकी माँ जल्दी उठ जाया करती थी और फूलों को इकट्ठा करके मंदिर जाया करती थी अपने देवता को चढ़ाने के लिए। वहाँ पर शिवली फूलों की सुगंध उसको अपनी माँ की याद दिला रही है। आखिरी में जब वो बेडरूम में सोने आता है तो अपनी खिड़की से वो खुले आसमान में, जो कि बहुत दूर आसमान है, नीला नीला विस्तृत आसमान, उसमें जब वो देखता है तो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान में मेरी माँ की आंखें बन गई हैं, उसकी आकृति बन गई है। आप लोग अगर पिक्चर में देखेंगे तो 48 पेज नंबर पर क्या है, खुले आसमान में उसकी माँ की आकृति बनी हुई। तो कहते हैं एक धुंधला सा चेहरा नज़र आ रहा है जो कि साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसमें उसको अपनी माँ का एहसास हो रहा है और उसे ऐसा लगता है जैसे माँ उसे टकटकी लगाए देख रही है। तो मेरे बच्चों, मदर के लिए कहते हैं मैग्निफिशेंट, एम फॉर मैग्निफिशेंट, अर्थात बहुत शानदार है। जो मदर MOTHER, ओ आउटस्टैंडिंग, लाजवाब है। T से टेंडर, चुकाना है। H से हॉनरेबल, बेहद सम्माननीय है। E से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण है। R से रिमार्केबल, जो कि याद करने योग्य, अद्वितीय है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। तो हर प्राणी के लिए उसकी माँ का प्यार अनमोल, अमूल्य एवं बहुमूल्य धरोहर है। इस कविता के अनुसार मदर लव इज पीस। माँ का प्यार क्या है? माँ का प्यार शांति है। इट नीड नॉट टू बी एक्वायर्ड, इट नीड नॉट टू बी डिजर्व्ड।
कहते हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे धागों में सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पे ना थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। तो माँ का प्यार क्या है? निस्वार्थ है, निश्चल है। माँ अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। उस प्यार को रविन्द्रनाथ टैगोर एहसास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, ये कविता केवल रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये कविता उन सब बच्चों की है जिनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आप लोगों को प्यार करने वाले माता पिता दिए हैं। तो आप लोग अपने पेरेंट्स का कहना माना करो, स्पेशली मम्मी की बात जरूर माना करो। पापा मम्मी दोनों का कहना मानो, लेकिन अक्सर बच्चे पापा से डरते लेकिन मम्मी का कहना नहीं मानते। तो देखो, जिस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर आज अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं, कभी आप भी याद करोगे कि मेरी मम्मी कितना मेरे लिए परेशान होती थी, हमेशा खाना बनाना, कपड़े धोना, न जाने कितने काम करती थी, उसके बावजूद सारी मेरी गलतियों को माफ़ करके अपने सीने से मुझे लगा लेती थी। तो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, यू कैन रिमेंबर योर मदर। जो कुछ आपकी मम्मी कहती हैं उसे सुनो, और सब लोग इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं के साथ मैं इस लेसन को समाप्त करती हूँ। हैव ए गुड डे।